को क्या लोकल इश्यूज 2.5 साल में प्रदेश स्तर के हैं, क्या इशू विधानसभा और जिलों के अंदर हैं, उन सब पे विस्तार से चर्चा हुई है। और ये तय हुआ है कि 2-3 दिन के अंदर हम एक बैठक और बुलाएंगे, जिसमें तमाम विधायक प्रत्याशी, संगठन के पदाधिकारी, हमारे सारे सीनियर लीडर आएंगे और उस दिन हम लोग आगाज करेंगे इन चुनावों के अंदर जाने का और दमखम के साथ लड़कर के चुनाव जीतने का। सबसे बढ़िया बात जो कॉमन ये आ रही है कि जो हमारे समय में काम हुए थे उनका 5% काम भी इस 2.5 साल में इनके द्वारा नहीं किया गया है। 2.5 साल में लोग दुखी हैं, और लोग ही नहीं बल्कि बीजेपी के लोग भी दुखी हैं, और एक भी काम हुआ नहीं है। जानबूझ करके इन्होंने चुनाव टाले, और चुनाव टालने की वजह से जो केंद्र से ऐड मिलनी चाहिए थी नगर निगमों को, नगर निकायों को, वो भी लैप्स हो गई। पंचायत राज के चुनाव में जो टीएफसी एसएफसी का पैसा मिलना था, वो पैसा भी हमारा 1900 करोड़ रुपए के लगभग लैप्स हो गया। काम कुछ हो नहीं रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार जमकर के इस बीजेपी में हो रहा है, मैंने तो पहली बार देखा है कि टीचर्स के ट्रांसफर में दवा के पैसे ले रहे हैं। ट्रांसफर किए, उसमें लिए 24% पूरे प्रदेश में प्रशासनिक ट्रांसफर हुए। अब परिवेदना लेकर के और परिवेदना में संशोधन के नाम के पैसे ले रहे हैं। एक एक आदमी का 4-4 बार ट्रांसफर कर दिया। एक बार इन्होंने वापस निरस्त कर दिया, फिर उसका ट्रांसफर कर दिया, फिर तीसरी बार ट्रांसफर कर दिया। और जो नगर निकाय के जो अधिकारी हैं उनको जानबूझ के एपीओ किया गया, और एपीओ इसलिए किया गया कि वो 3 साल उसको एक जिले में हो गए तो वो रह नहीं सकता उस जिले में। अब उनसे ये सौदा किया गया है कि आप ही को 2 महीने बाद में, चुनाव के बाद में लगाएंगे, तब तक आप एपीओ रह जाओ। ये कहां का शासन है? उन लोगों की जो क्षमताएं हैं उनको एपीओ रख करके और सेटिंग से वापस उन्हीं जिलों में लगाना है। ये तो मैंने पहली बार देखा है। और बैन के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। आप देखिए कि जो टीचर्स के ट्रांसफर हो रहे हैं, नए ट्रांसफर हो रहे हैं, बैन के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, और 400 के लगभग शिक्षा विभाग के ट्रांसफरों को निरस्त करते हुए इन्होंने कहा है कि स्टे देने के बाद में कि आप हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है उसकी एक कमेटी बनेगी, वो ट्रांसफर की नीति बनाएगा। जबकि इस भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम पहली साल के अंदर ही ट्रांसफर की पॉलिसी बना देंगे। इन्होंने तो लूट का केंद्र जो है वो बना रखा है इस ट्रांसफरों में। और शिक्षा विभाग में तो 2-3 जगह जो है वो काउंटर खुले हुए हैं। आरएसएस का काउंटर अलग खुला हुआ है, बीजेपी के मंत्री का अलग खुला हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स का अलग खुला हुआ है। एट 1 इलेक्शन और लॉटरी स्थगित कर दी पंचायती राज की, निकाल दे लॉटरी, पता लग जाता। बेईमान है ये लोग। बात आप बताइए, लॉटरी क्यों स्थगित हुई? आप बताइए, ओबीसी का जो आरक्षण था वो कम क्यों हुआ? आप बताइए, एससी एसटी की लॉटरी आपने गलत कैसे निकाली? जनसंख्या, टोटल जनसंख्या में एससी की बता दी, एससी में ओबीसी की बता दी, और कई जगह आप बताइए डी भरतपुर के अंदर दोबारा लॉटरी कैंसिल करके दोबारा क्यों निकालनी पड़ी? ये गलती गफलत नहीं है, ये बेईमानी है, जिसको हमारे लोगों ने पकड़ लिया तो दोबारा कर दिया। आप देखिए, नगर निकाय में जो नगर निगम थे उनका आरक्षण अलग होता था, नगर परिषद का आरक्षण अलग होता था, और नगर पालिका का आरक्षण अलग होता था। ये पहली बार इन्होंने 309 पूरे के पूरे में आरक्षण एससी एसटी ओबीसी कर दिया। अब जो बड़ी नगर निकाय और नगर परिषद है उनमें तो एससी एसटी को अधिकार ही नहीं मिला, उनका तो आरक्षण मिला ही नहीं।